आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें चाइना की, तो चाइना में हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहां पे मरने वालों की संख्या इतनी हो चुकी है कि वहाँ पे शमशान घाटों के लिए भी लाइन लगाना पड़ रहा है। वही हालात हो सकता है भारत में, अगर हम लोगों ने प्रोटोकॉल के पालन नहीं किया तो। यही हाल अगर चाइना की बात करें तो चाइना से लगातार भारत कोरोना आ रहा है। हाल ही में वेरिएंट पाया गया गुजरात में, उसके बाद दिल्ली में, और लगातार उसके वेरिएंट बढ़ते जा रहे हैं। जनता इस कोरोना को लेकर कितनी जागरूक है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर कोरोना को लेकर उनकी बात की जाए तो वो कितने उस चीज़ को लेकर जागरूक है। कोविड को लेकर आप कितने जागरूक हैं, ये बताएंगे। आपके कोरोना के बारे में आपको नहीं पता कुछ? नहीं, ये बताएंगे। कोरोना के बारे में नहीं पता आपको कुछ? ये अच्छे से बताएंगे ना। नहीं, आप ही बताएंगे कोरोना को लेकर आप कितने जागरूक हैं? जागरूक हैं, मास्क लगाना चाहिए और क्या है। इस टाइम पे नहीं लगाए हैं, इस टाइम पे अभी रख लिया है। हालात जान रहे हैं क्या हो रहे हैं चाइना के? हाँ, समझ रहे हैं, जान रहे और हैं। भारत में भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं। क्या करना चाहिए बचने के लिए कोरोना से? बचने के लिए मास्क ले यूज़ करना चाहिए और सैनिटाइजर को लगा कर रखना, सैनिटाइजर रखना चाहिए पास में। ये चीज़ है और क्या। और डिस्टेंसिंग हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग दिख तो नहीं रही? नहीं है यहाँ पे, हमारे अलावा और भी लोग हैं तो इस तरह से। हाँ, वही चीज़ मैंने बोला। आपने मास्क की बात करी, आपने मास्क नहीं लगाया। जागरूक कैसे फिर हैं आप? जागरूक हैं, अभी स्टार्टिंग है यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा फैला नहीं है तो फैला नहीं है, फैल सकता है लेकिन। है। हाँ, ये बात सही है आपकी। आप कितने जागरूक हैं कोविड को लेकर? हम मौके पे कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, केवल हमने वो ले लिया, प्रिकॉशन डोज ले लिया है। और कोविड विषय में जितने उसके मेजर हैं सब हम लोगों को नॉलेज है। सैनिटाइजर भी रखा है, मेरे पास मास्क भी रखा है, पर हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं यूज कर रहा, हम भी नहीं यूज कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम लोग बैठे बात कर रहे हैं। हम लोग मार्केटिंग के हैं तो हम लोग पिछले बार तो 2 बार कोविड हो भी चुका है, पहली बार भी दूसरी बार। लास्ट टाइम भी जब अप्रैल में आया था 21 में, उसमें कोविड पॉजिटिव आए थे, क्वारंटीन रहे, हॉस्पिटलाइज भी रहे। आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे? प्रिकॉशन नहीं, अब मुझे डर खत्म हो गया कोविड का। मुझे अच्छा, आपको डर खत्म हो बिल्कुल गया? डर खत्म हो गया मुझे। और पूरा भारत इस समय चाइना की जैसी तरह से हालात है, वैसे भारत भी पूरा डरा हुआ है। आप क्या ऐसे डरी हट गए? हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। अब हमें कोरोना से, चाइना की न्यूज़ हम पर डे देख रहे हैं, अभी यूट्यूब पे हम लोग यही देख रहे थे, लेकिन हमें बिल्कुल अब कोरोना से कोई डर नहीं लगता मुझे। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल की व्यवस्था भी कराई गई है। मॉक ड्रिल आज से शुरू हुआ है, इसलिए कि वो जाके हॉस्पिटल्स में देखेंगे कि कोरोना को लेके सारे जितने भी वहाँ पे नियम है सब लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनका अच्छा है, गवर्नमेंट का काम है, वो सबको लोगों का अवेयर करेगी। अब तो उस पर फ़ोन पर भी सुनाने लगे हैं, ठीक है, जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए, उनका काम ठीक है, लेकिन हमें अब कोरोना से कोई डर नहीं लगता। हम 2 बार हो चुके हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लोग कोविड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कोरोना का डर नहीं है। और लोगों से जानेंगे, उनसे ये जानकारी लेंगे कि अगर कोविड है तो वो कितने जागरूक हैं उस कोरोना को लेकर। उनसे ये भी जानेंगे कि चीन के जो हालात हैं अगर भारत में आते हैं तो वो क्या प्रिकॉशन करेंगे। सर, कोविड को लेके क्या कहेंगे आप? लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आप बताइए कोरोना के बारे में। कोरोना के बारे में आप क्या कहेंगे? बीमारी में बीमारी तो है, क्या अगर प्रिकॉशन की बात करें तो किस प्रिकॉशन से बचा जा सकता है? मैम देखिए, जो लेना चाहिए, मास्क हो गया आपका, जो सोशल डिस्टेंस हुई वो रखना चाहिए, बट अभी उतना है नहीं है, इसलिए हम भी ऐसे फिर रहे हैं। दिल्ली में केस आ चुका है, आगरा में केस आ चुका है, आप कह रहे हैं? अच्छा, हमें इसका पता नहीं है मैम। आगरा में भी केस आ चुका है। अच्छा, अगर आ चुका है तो उसके प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें भी। मॉक ड्रिल लगातार जारी हो चुका है सभी राज्यों में, और सरकार उसके खिलाफ अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, हो चुका है बट उतनी अवेयरनेस नहीं है। आपके अकॉर्डिंग अवेयरनेस कैसे होगी कोरोना से बचाव? मीडिया होगा, जैसे आप सोशल मीडिया हो गया उसके थ्रू। और बचाव कैसे? जैसे आपने मास्क पहना है वैसे। आपने मास्क नहीं पहना? हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि अभी हमें अवेयरनेस नहीं थी इसलिए नहीं पहना। मतलब अब मेनली आप पहनेंगे? हाँ, बिल्कुल पहनेंगे। लोगों को जागरूक करेंगे? हाँ, हम 5 तो हो चुके हैं ना आपके थ्रू। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, चाइना को लेके आप क्या कहेंगे? जो चाइना में केसेस कोविड के लगातार बढ़ रहे हैं, अगर भारत में ऐसे हालात हो जाते तो क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया में ऐसे हालात होने का अभी तो कोई गुंजाइश है नहीं। अपना डोज भी लग चुके हैं, बूस्टर डोज का भी अब फिर गवर्नमेंट फिर से प्रेशर कर रही है कि बूस्टर डोज लगाइए। जैसे मैंने भी नहीं लगवाया था, अभी मेरे पास मैसेज भी कल गिरा है, तो मैं भी 1-2 दिन में लगवा लूँगा। मुझे लगता है इंडिया में उस जैसी हालत बनेंगे। लेकिन भारत में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इवन यूपी की बात करें तो यूपी में भी केसेस आ चुके हैं। अभी मैडम देखा जैसे आपने बताया 1 आगरा में आया, तो इंडिया में 125 करोड़ लोगों में अगर 1-2 आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा अभी इतने ज़्यादा पैनिक होने वाली आपके कंडीशन। हिसाब से बचाव क्या है? मुझे लगता है डोज लेनी चाहिए सबको, जो बची हुई डोज हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी सेकंड डोज भी नहीं ली है।
तो डोज लेने चाहिए, प्लस थोड़ा मास्क वास्क लगाए और सैनिटाइज जरूर करें अपना आप, वो ज़्यादा बेटर है। आपकी नज़रों में कोविड क्या है और कोविड से बचाव क्या है, आप ही बताइए। सबके नज़रिया अलग होता है, आप बताइए, आप ही बताइए। सबके नज़रिया अलग होते हैं, आपकी नज़र में कोविड क्या है और उसके बचाव कैसे होता है? मैडम प्लीज आप आगे देखिए। आप बताइए। नहीं मैम, हम लोग दो लोग बता चुके हैं। आप बताइए कोविड कैसे है आपकी नज़रों में और बचाव कैसे है? मैडम कोई ये सब जितनी भी बीमारियां हैं या जितने भी कोविड और ये सब चीज़ें मीडिया में या न्यूज़ में जो चल रहे हैं ना, आप समझ लो किसी तरह वैक्सीन ने बचा लिया लोगों को, लेकिन जिस तरीके के चाइना के हालात है ना, दोबारा अगर यहाँ आ गए तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर लॉकडाउन लगा ना होता तो क्या हाल होता? फिर हम और आप काबिल ही नहीं होते इस जगह खड़े होने के। क्या होना चाहिए कोरोना से बचाने के लिए? नॉर्मल मैम जो प्रोसीजर चल रहा था, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, वो सब चीज़ें तो कॉमन है, वो तो करना ही पड़ेगा। क्या लगता है यूपी में कितना अभी इसका लोगों के इस बार अंदर अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, यूपी में तो नहीं आएगा इम्पैक्ट ऐसा। यूपी इन द सेंस कि इंडिया में तो कहीं भी ऐसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि सब लोग ऑलरेडी लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं, लेकिन उस तरीके के इम्पैक्ट नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि चाइना में जैसे हालात हैं वैसे हमें नहीं लगता कि भारत में कभी आएंगे। क्या लगता है सर, जो कोविड के हालात चाइना में है, भारत में अगर आते तो कैसा होगा? भारत में आएंगे तो वैसे होगा जैसे पिछली बार हुआ था 2020 में। 2020 में 2021 में 20 में जो हालात थे अगर वैसे हो गए तो 20 में कहाँ हालात बुरे थे, 2021 में बुरे हालात थे, जो कि फिर वैसे हो लॉकडाउन कब गए। लगा था? 2021 में भी लगा था, 2020 में भी लगा था। पहला वाला 2020 में लगा था, उस समय मौतें उतना नहीं हुई थी। 2021 में मौतें ज़्यादा हुई थी, बेड नहीं मिले थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। संभवतः उसी प्रकार के हालात होंगे, क्योंकि आप देखें तो चाइना में जो उनके पास इतने संसाधन होते हुए भी वो लोग उस प्रकार से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लाशों की लाइन लगी है। संभवतः इंडिया में भी वही होगा। कितना जागरूक है कोरोना को लेकर आप? बहुत जागरूक हैं। किस तरह जागरूक? जागरूक इस तरह से है कि भाई सैनिटाइजर लेके चलते हैं, मास्क हालांकि अभी नहीं लगाएं क्योंकि मास्क का भी प्रोटोकॉल नहीं है। और अगर बात करें प्रोटोकॉल की, अभी जैसा आपने बोला, क्या सरकार गाइडलाइन जारी करेगी नहीं सबको मास्क लगाना है वरना चालान कटेगा, तभी आप लगाएंगे मास्क? कह सकते हैं। कम से कम हमारी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सरकार अगर हम लोग की सेफ्टी कर रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? खुद की सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। लेकिन एक होता है ना कि जब कोई चीज़ सरकार की तरफ जारी हो तो ज़्यादा प्रभावी रहती है कंपेयर टू सेल्फ जागरूकता के कंपेयर देखा जाए तो। अगर सरकार गाइडलाइन जारी करे या सरकार मैंडेटरी कर दे या राज्य प्रशासन मैंडेटरी कर दे कि मास्क लगाना ज़रूरी है तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कोरोना क्या है? महामारी तो है लेकिन किस रूप में है? किस रूप में है? एक महामारी है और एक संक्रामक महामारी हम इसे कह सकते हैं कि भाई पर्सन टू पर्सन फैलती है और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर अभी देखा जाए तो नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो पिछले कोरोना में क्या हुआ था, लोग तरह तरह की दवाएं विटामिन सी, डी, मेथाइल पेनिसोन लेते थे, फिर भी कोई इसका कोई प्रूफ नहीं था, एविडेंस नहीं था कि इस चीज़ से, इस दवा से हमारी बीमारी ठीक होगी। उसका बचाव यही है कि वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन में जो इंडिया की वैक्सीन है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभावी है कंपेयर टू अगर आप देखेंगे चाइना की या अदर कंट्रीज़ की, तो यही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मॉक ड्रिल शुरू कर चुकी है, हॉस्पिटल्स में जाके मॉक ड्रिल कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, कम से कम एक तरह से तैयारी का एक तरीका है कि हम पहले से प्रिपेयर हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो हम इस तरह से करेंगे, तो ये अच्छा है। आपकी नज़रों में कोविड कैसे है? मतलब अगर बात करें कितने अवेयर हैं आप कोरोना को लेकर, और अगर भारत में अगर वैसी स्थिति आ जाती है तो आप क्या करेंगे ऐसा कि आप खुद को सेफ रख सकें? पहली बात तो ये जिम्मेदारी सबकी है, हमारी भी है और गवर्नमेंट की भी है, और डेफिनेटली अगर हम दोनों लोग मिल के करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा। जैसे गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि उधर अपने मिशन चला रही है कि आप ऐसे करो, उधर हम लोगों को रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली पहले से, और जहाँ बात है चाइना और इंडिया में, तो जो फर्स्ट टाइम था तो उस समय हम लोग उतना अवेयरनेस नहीं था, तो आज की डेट में तो अवेयरनेस बहुत है, तो इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है और हम लोग पहले के अपेक्षा कैजुअलिटीज़ भी कम होंगी, चाहे वो 2020 का हो चाहे 2021 का हो, दोनों का देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि मैंने कई लोगों से बात किया, सबका एक ही कहना है कि भारत में अब अभी कोरोना नहीं आया है, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि चाइना की जो हालात हैं और भारत में भी धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कोरोना क्या रूप ले सकता है ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग अभी भी जागरूक होना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कोरोना
बढ़ने से पहले वो मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।